प्रो चॉइस लोग अक्सर गर्भपात को अवैध बनाने के प्रभावों के बारे में वैध रूप से चिंतित होते हैं। उनका मानना है कि महिलाएं फिर भी गर्भपात कराएंगी, लेकिन अब ये गर्भपात खतरनाक वातावरण में या बैकेलीज में किए जाएंगे, जैसा कि नारा कहता है। अब मैंने अक्सर ये सुना है कि ये बैक एली गर्भपात उसी दर पर जारी रहेंगे जिस दर पर कानूनी गर्भपात अब होते हैं। और ये बयानबाजी सच कहूं तो कोई मतलब नहीं रखती। गर्भपात को वैध बनाने के बाद गर्भपात की दर दोगुनी हो गई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि अधिक महिलाएं कानूनी गर्भपात चाहती थीं, न कि अवैध। हम इस पर अपने वीडियो क्विक रिस्पॉन्स बैनिंग एबॉर्शन वोंट स्टॉप एबॉर्शन में और अधिक चर्चा करते हैं, तो अधिक विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए उसे देखें। जबकि हमारा मानना है कि यदि इसे अवैध बना दिया जाता है तो अधिकांश महिलाएं गर्भपात की तलाश नहीं करेंगी। फिर भी कुछ महिलाएं इतनी हताश होंगी कि असुरक्षित अवैध गर्भपात की तलाश करेंगी, और उन महिलाओं पर निश्चित रूप से चर्चा की जानी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी गर्भपात में चोट लगे, चाहे वह कानूनी हो या अवैध। लेकिन मुझे यह भी नहीं लगता कि हम कानून को बंधक बना सकते हैं, क्योंकि नागरिक खुद को चोट पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। मैं एक अजीब सी कहानी के साथ समझाता हूं कि मेरा क्या मतलब है। मान लीजिए कि हम एक वैकल्पिक वास्तविकता में रहते हैं, जहां गर्भपात, जैसा कि हम जानते हैं, शारीरिक रूप से असंभव है। गर्भाशय भ्रूण की इतनी सुरक्षा करता है कि आप भ्रूण तक पहुंच ही नहीं सकते उसे मारने के लिए। आज हम जिन चिकित्सा या शल्य चिकित्सा साधनों का उपयोग करते हैं, उनके द्वारा भ्रूण को मारने का एकमात्र तरीका कुछ ऐसा कठोर करना होगा जिससे महिला को भी चोट पहुंचे, जैसे कि उसके पेट में चाकू से वार करना। इस दुनिया में शिशु हत्या भी अवैध है, जैसे कि आज संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लेकिन गर्भवती महिलाओं का एक समूह है जो शिशु हत्या को कानूनी बनाने के लिए अभियान चला रहा है। वे इतने हताश हैं कि वे बच्चा नहीं चाहते कि वे खुद को चाकू से पेट में वार करने की धमकी दे रहे हैं, अगर सरकार उन्हें उनके शिशु को जन्म के बाद मारने की अनुमति नहीं देती। इस प्रकार सरकार पर शिशु हत्या को कानूनी बनाने का गंभीर दबाव है, ताकि इन महिलाओं को स्वाभाविक रूप से खतरनाक गर्भपात की खोज में खुद को चोट पहुंचाने से रोका जा सके। यह एक अत्यंत दुखद स्थिति है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महिलाएं ऐसी होती हैं या कि वास्तव में कोई महिलाएं ऐसा करेंगी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई महिला खुद को चोट पहुंचाए। लेकिन मैं यह भी नहीं सोचता कि सरकार कानून को बंधक बना सकती है, क्योंकि नागरिक खुद को चोट पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। वह वैकल्पिक ब्रह्मांड शिशु हत्या को कानूनी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि शिशु हत्या स्पष्ट रूप से गलत है। यह उस प्रकार की गलती है जहां निर्दोष लोग हिंसा और हत्या के शिकार होते हैं। आपकी अन्य राजनीति चाहे जो भी हो, मुझे लगता है कि हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि निर्दोष लोगों पर हिंसा और हत्या का शिकार होना ऐसी चीज है जिसके खिलाफ सरकार के पास कानून होना चाहिए। तो अगर शिशु हत्या की रोकथाम को उन लोगों द्वारा बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए जो खुद को चोट पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं, तो गर्भपात को अवैध घोषित करने को भी बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। सच्चा सवाल यह है कि क्या जीवन समर्थक लोग सही हैं कि मानव शिशुओं की हत्या और मानव भ्रूणों की हत्या को समान महत्व के साथ देखा जाना चाहिए। यदि आप समान अधिकार तर्क का उपयोग यह स्थापित करने के लिए करते हैं कि अजन्मे को नवजात मनुष्यों के समान जीवन का अधिकार और हिंसा से सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो उत्तर सरल है। मैं नहीं चाहता कि किसी को गर्भपात में चोट लगे, चाहे वह कानूनी हो या अवैध। लेकिन गुप्त गर्भपात की संभावना जानबूझकर मनुष्यों की हत्या की वैधता को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।